साड़ी लगा रहे हैं पिच्छू। पानी था पेपर पनीर मक्खन किए हैं। गुड़ निकालेंगे, गुड़ दाग क्यों लग गया इसमें? टिप टिप बरसा पानी। हाँ अभी जब बारिश हुआ था ना इसी का पानी पी रहा है। ये गाइस वाटरी फ्लावर, बड़ा सा फ्लावर। उधर फ्लावर नहीं है गाइस, वहाँ फ्लावर है किसी चीज़ का। इधर भी फ्लावर्स है, ज़्यादा फ्लावर्स नहीं है, यहाँ पे बड़ा बड़ा फ्लावर्स है। भगवान की तरफ देगी तो पहर पे डालना हो जाएगा। वो देखो तुलसी में फूल है। यार लगाए थे तो ये ना कपड़ा दिख रहा है आज तो ऑलरेडी प्रभु पानी दे दिए हैं सबको। कितनी पानी होगी? ये गाइस टॉम जेरी नहीं है, बने नहीं तो। अभी इधर बांध दिए तो टेस्ट करेंगे। और दलिया लाने भूलो, दलिया के अंदर में आते हैं लेके। इधर भी फ्लावर्स है, वाटर वाला फ्लावर्स। आज फूल कम है, इनको कपड़ा भीग रहा है। क्यों बोलने लगा कि क्यों बोल रही है? जो पानी सब कितना है? वही तो कर रहे थे हम घूम घूम के। कांटा बहुत रहता है, बेल में कांटा बहुत रहता है ना, कपड़े भीग जा रहा है। ये देखिए चारों तरफ वाटर है।
कम नहीं है। 3 है, 3 हमने काउंट किया था। कल ढेरी था, सब में पूरा पानी। ये वाला फूल ढेरी है, तो आराम से तोड़ना होगा। अगर नीचे कपड़ा ये भीग रहा है, बैठ के पूजा कैसे करेंगे हम? भर भर के फूल है ये वाला। आज अपराधी टाइमिंग है। खुद ही टूट रहा है। पुराना जो रहता है न तोड़ने से चिपक जाता है। यही फूल से तो पूजा हो पा रहा है। पिंक वाला फूल से तो कम खिला है। फ्लावर्स, ओह शिट। एक तो ये वाला नया ये वाला पौधा हुआ, बीज बीज इसी में दे देते थे ना। इस आदमी के साथ क्या हुआ गाइस? ये है, देखो झोल फूलों फेंका गया, झोल हाथ में लग गया। पकड़ो इसको। गाइस फ्लावर्स। बाल किधर का किधर चल गया। बारिश से जो है ना सब फूल बेचारा हो गया। मकड़ा देखो, उजला मकड़ा है, देखो देखो व्हाइट मकड़ा, तुम इसको नजदीक से दे सकती हो। कहाँ है? ये फूल जैसा मेरे हाथ पे था तब देखो। काफी एस्थेटिक मकड़ा है गाइस। दिख रहा है मोबाइल में। फोकस मारेंगे तो दिखेगा। ऐसा मकड़ा मिलेगा ना कहीं जल्दी। क्या फूल गिर गया हाथ में, मकड़ा थी, झोल लपटा रहा था, झोल हमने बोले बाल है, झोल था ये। आज हमारे छत पर फूल ही फूल हैं गाइस चारों तरफ। नहीं, पिंक फूल कम है, अड़हुल का कम है। नीचे गेड़ा हुआ। ये तो अभी हाथ से गिर गया मकड़ा फेंकने में। सब बाद में टिक्का तो मिक्स हो जाता है। सबको मिक्स करके खिचड़ी। सब यहाँ गंदा हो जाता है, इतना इंतजाम करते हैं फिर भी ये छिपकी लोग नहीं साफ कर रहे देता है, और तो धूल मिट्टी तो होबे करता है। इसका भी एक दिन नजदीक से। चलो किसी पे नहीं गिरा, बीच में गिरा। मच्छर, चींटी, खोटा और सबसे ज्यादा छिपकली। हाँ देखो प्रसादों में बैठ रहा है। बारिश का दिन भी अच्छा नहीं लगता है, मगर बारिश होना भी जरूरी है। साड़ी साइड रख देता है, सामने फूल चढ़ाने में।
थोड़ा सा पानी पानी है आज। फूल इतना बदमाशी करेगा, दो सीधा तो हो जाएगा उल्टा। संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया उन बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उसे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहती हो? मैं कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पात रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जामे परदेश को आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल
अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, दो निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधीमती हमरी बिसाड़ियो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के लिए बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। सातवां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर प्रदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ। संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का स्टोर करता है कि यहाँ पे पूरा पानी हम बोल दिए थे कि पानी नहीं होगा, मगर पानी पड़ेगा। मुझे आपको कितना अच्छा लग रहा है। एकदम से इसका लोल दिखता ही नहीं है बत्ती पर। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूंढे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरो जन तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तुही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता।
बाहर से लगा दीजिए, अरे तो नीचे ही जाएंगे पूजा करते करते। आर बाहर से लगा दीजिए, ना सुने, अभी बाहर से जाएंगे पूजा करने। बोल देंगे जा रहे हैं, जा रहे हैं। फिर आएगा पूजा करेंगे। इसी होने लगा इसी। देखो यहाँ लो, देखो दूर चना देते ही टूट जाते, खा रहा है, भर के खा रहा है, मट्टी में पूरा कजली हो गया। मेरा आम गाछ बड़ा हो जाएगा, उसमें पूजा करेंगे। है आम गाछ बड़ा हो जाएगा, उसमें भी पूजा करेंगे। आम का ही पूजा करता है? सूरज भगवान देख रहे हैं क्या? कहीं नहीं, कहीं तो ये होंगे। अभी इधर टाइम हो गया है। पूरा मकड़ा जो है ना, ढोल लगा देता है एकदम बढ़िया से। देखो पूरा पानी पानी लगी, नदी चली थी। चलो अपने से पूरा दहा रहा है। पूरी ये वाला फूल से नया होता है। चलो सही था ना। एक फूल से तो कुछ नहीं होता है।
भी कम हो गया। बस के रहना। हो गया। हो लगी। यस। आज 14 हो गया गाइस, 3 को बचा। अब हम घर शुद्ध करने की यात्रा पर निकलेंगे। इसी के साथ हमारा चश्मा और फोन सब शुद्ध हो गया। यहाँ तो कपड़े भीग जाएगा पूरे। ये जगह तो ऑलरेडी शुद्ध है, अब कितना शुद्ध करोगे। भगवान पर्सनली शुद्ध कर दिए हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी जमा रहता है। बना लो, कुछ नहीं था, कपड़ा भी मिल जाएगा। इस जगह जल जाता है, पानी के पूरा बालू चिपकेगा कपड़ा में नीचे। तोड़ के डंडी के लिए ना हम लोग सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे गाइस। लाइट बंद है। रुक जाइए, अंधेरा टाइम है। नो इलेक्ट्रिसिटी गाइस, अंधेरा ही अंधेरा। प्रकाश अंधेरा कायम है। ये पुकी एक पुकी इधर चिमकी हट के आज रूम सुनना लग रहा है। चलो लग रहेगा 4 मिनट बाद गाइस। कैंट को भी शुरू करना है। कैंट तो ही शुद्ध कर रहा है गाइस। कैसे कहीं पानी लगे
कट के ही पानी से कैंट को शुरू करना है। फ्रिज गुस्सा आ जाएगा, फ्रिज को भी करो। चलो ऐसे तो पड़ जाता है सब चीज पे। टीवी का मूड सुबह सुबह मस्त है एकदम। पानी में पैर जाते जाते तो कोई कर जाता है। हैं पैर से